बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम कुलुस्सियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और इस सत्र में हम दूसरे अध्याय की पहली आयत से आगे अध्ययन करेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, इस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते। इस वचन से प्रेम करने का आप हमें सौभाग्य प्रदान करें। आपकी सहायता चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। दूसरे अध्याय की पहली आयत। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। पिछले सत्र के अंत में हमने देखा था कि पौलुस अपने परिश्रम के बारे में कहता है, लेकिन उसकी बड़ाई परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य के बारे में थी। पौलुस ने हमें समझाया कि परमेश्वर की शक्ति और उसके प्रभाव के कारण ही वो अत्यंत परिश्रम करता रहा है। उसी बात को पौलुस यहाँ फिर हमें कहता है। अब यहाँ पर हमें कुछ शहरों के नाम दिख रहे हैं। लिखने वाला पौलुस है, प्राप्तकर्ता कुलुस्सी शहर के विश्वासी हैं, लेकिन कुलुस्सी शहर के पास में दो शहर और है। एक शहर का नाम है लौदीकिया और दूसरे शहर का नाम है हिरापुलिस। यहाँ पर पौलुस लौदीकिया के विश्वासियों के बारे में भी लिखता है, लेकिन इस पद्यांश में हिरापुलिस के विश्वासियों के बारे में नहीं कहता। तो आप पूछेंगे आपको कहां से मालूम पड़ रहा है? चौथे अध्याय में उस तीसरे शहर का वर्णन हमें मिलता है। मैं आपको बताता हूं। चौथे अध्याय की 13 आयत में लिखा है, मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हिरापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। तो तीन शहर है, कुलुस्से, लौदीकिया और हिरापुलिस। और यहां देखिए आप, पौलुस लिखता है जिन्होंने मेरा मुंह नहीं देखा है। इस आयत से हमने पहले आपको बताया था कि पौलुस कभी कुलुस्सी शहर नहीं गया, लेकिन उसका शिष्य एपफ्रास है जिसने उसे शिक्षा पाकर, निर्देश पाकर, अभिषेक लेकर वो कुलुस्सी शहर में उसने कलीसिया की स्थापना करी। और हम ऐसा समझ सकते हैं कि कुलुस्सी के साथ साथ लौदीकिया में भी और फिर हिरापुलिस में भी एपफ्रास ने ही कलीसिया की स्थापना की होगी। पौलुस कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है। तीन झुंड है, कुलुस्सी शहर के विश्वासी, लौदीकिया शहर के विश्वासी और फिर अन्य सभी लोग जिन्होंने पौलुस का शारीरिक मुंह नहीं देखा है। पौलुस कहता है उन सब के लिए मैं परिश्रम करता हूं। प्रार्थना में परिश्रम, पत्र लिखने में परिश्रम, उनको याद करने में परिश्रम, उनको तैयार करने में परिश्रम, उनके लिए अगुओं को तैयार करने में पौलुस कहता है मैं परिश्रम करता रहता। अब दूसरी आयत, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। प्रेम से आपस में गठे रहें। पौलुस कहता है मैं परिश्रम करता हूं इन बातों के लिए। पहला, ताकि उनके मनों में शांति हो। हिंदी में शांति शब्द आया है, लेकिन मूल में इसका अर्थ है ताकि उनके मनों में प्रोत्साहन उत्पन्न हो, वे प्रोत्साहित हो जाएं, वे सेवकाई के प्रति, प्रभु के प्रति, यीशु मसीह के प्रति वे उत्साहित हो जाने पाए। पौलुस कहता है मैं परिश्रम करता हूं ताकि, पहली बात, उनके मनों में शांति अथवा प्रोत्साहन उत्पन्न होता रहे। पौलुस की कामना यह थी कि हर विश्वासी, चाहे वो कुलुस्सी का हो, चाहे लौदीकिया का हो, चाहे हिरापुलिस का हो, चाहे मैं और आप हो, पौलुस चाहता है कि हम हमारे मनों में अथवा हमारे जीवनों में निरंतर प्रोत्साहन हम प्राप्त करते रहे। दूसरी बात, वे प्रेम से आपस में गठे रहें। प्रेम से आपस में गठे रहें मतलब पौलुस चाहता है विश्वासी न केवल प्रोत्साहन प्राप्त करें, परंतु आपस में वे जुड़े रहे, और न केवल जुड़े रहे लेकिन प्रेम के कारण, प्रेम के चलते, प्रेम में वे आपस में गठे और जुड़े रहे। दूसरे अध्याय की 19 आयत में भी पौलुस हमें इस प्रेम के बारे में बताता है, और विशेष करके वो प्रेम जो देह में पाई जानी चाहिए। दूसरे अध्याय की 19 आयत, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गठकर
परमेश्वर की ओर से बढ़ती ही जाती, परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 16 आयत देखिए। 4 के 16 में लिखा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। पौलुस समझा रहा है देह की उपमा देकर, मेरी ये प्रार्थना है, पौलुस कहता है मेरी ये प्रार्थना है कि तुम प्रेम में कट जाओ। एक देह जिस प्रकार कार्य करती है, एक देह जिस प्रकार जुड़ी रहती है, तुम भी जुड़े रहने। तो पहले उसने बताया कि क्यों परिश्रम कर रहा है, कि उनके मनों में शांति अथवा प्रोत्साहन हो। दूसरी बात कि वे प्रेम में एक दूसरे से जुड़े और गठे रहें। अब तीसरी बात, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। समझ का धन प्राप्त करें, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी समझ का सारा धन। एक बार और, पूरी समझ का सारा धन वे प्राप्त करें, इसलिए पौलुस परिश्रम कर रहा है। देखिए इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय की 22 आयत में क्या लिखा है। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसकी 22 आयत, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो बात हो रही है पूरी समझ का सारा धन। पौलुस कहता है मैं परिश्रम कर रहा हूं कि तुम लोगों को पूरी समझ का सारा धन प्राप्त हो जाए। और आगे उसको और वो समझाएगा, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। मैं परिश्रम कर रहा हूं कि तुम्हें पूरी समझ का सारा धन प्राप्त हो जाए, लेकिन इसके साथ ही साथ चौथी बात, परमेश्वर पिता के भेद को तुम समझ सको, अर्थात मसीह को तुम पहचान लो। बहुत बहुत खूबसूरत बात यहां पर पौलुस प्रार्थना करता है और परिश्रम करता है ताकि कुलुसी के विश्वासी, लौदीकिया के विश्वासी और अन्य सभी विश्वासी मसीह को पहचान ले। जो पहले भेद था अब भेद नहीं रहा, पौलुस चाहता है वे सब के सब मसीह को पहचान ले। तो मैं उन दोनों को जोड़कर एक बार और आपके लिए पढ़ूंगा, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान। अब तीसरी आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक ऊंची और बड़ी बात फिर से पौलुस हमारे लिए प्रस्तुत करता है। आपको याद होगा पहले अध्याय के अंदर उसने 15 आयत से लगाकर 21 आयत तक हमको प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्चता अथवा श्रेष्ठता और पर्याप्तता के बारे में याद दिलाया था। अब 2 के 3 में वो एक और अद्भुत बात पेश कर रहा है, सुनिए। जिसमें अर्थात यीशु में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। कुलुसी के विश्वासियों को भरमाने वाले आकर भरमा रहे थे और कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो तुम्हारे पास ज्ञान है ना, वो अच्छा है, लेकिन इससे बढ़कर थोड़ा और तुम्हें चाहिए, थोड़ा और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इन सारी बातों को खंडन करते हुए पौलुस लिखता है यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। हमने एक सत्र में पहले सीखा था, सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए पौलुस हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह सब बातों में पर्याप्त है। इसके अलावा और इससे बढ़कर हमें और किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की जरूरत नहीं है। वही बात पौलुस यहाँ दोहरा रहा है और कहता है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। रोमियो की पत्री 11वें अध्याय की 33वीं आयत में ये उपयोग हमें एक बार और मिलता है। देखिए रोमियो की पत्री 11वां अध्याय उसकी 33 आयत, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं किसमें? यीशु मसीह में। अब चौथी आयत, यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। पौलुस जानता है कि कुलुसी के विश्वासियों को सिखाया गया है, वे जानते हैं, फिर भी पौलुस उन्हें याद दिलाते हुए कह रहा है कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। आपके लिए भी प्रभु कह रहा है
कोई आपको लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। प्रचार अच्छा है, लोग अच्छे हैं, लेकिन आपको वचन पर रखना होगा। क्या वो वचन के आधार पर मुझे सिखा रहे हैं? कोई नई शिक्षा तो लेकर नहीं आ रहे? क्या बाइबल के अलावा या बाइबल के बाहर की शिक्षा तो वे मुझे सिखा तो नहीं रहे? यह आपको परखना है। पौलुस कह रहा है कोई तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे दे, धोखा न दे दे। आपको लगेगा सब अच्छा चल रहा है, मैं विश्वास में मजबूत हूं, लेकिन अगर आप सतर्क नहीं है तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि मेरे साथ धोखा हो गया, मैं जो सोच रहा था वो सही नहीं था, मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरे प्रयास बर्बाद हो गए, आप ऐसा कहेंगे। कोई मनुष्य तुमको लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। अब 5वीं आयत में, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं। पहले वो कह चुका है तुमने मेरा चेहरा देखा नहीं है, अब दूसरी रीति से वही बात वो कह रहा है, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। आत्मिक रीति से तुम्हारे निकट हूं। मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा है, लेकिन जब तुम इस पत्री को पढ़ रहे हो तुमको ये समझना होगा कि मैं तुम्हारे लिए परिश्रम करता हूं कि तुम प्रोत्साहित रहो। उतना ही नहीं, तुम एकता में रहो, प्रेम में रहो और मसीह को और अधिक समझते जाओ। ये सब के कारण तुमको ये समझना होगा कि मैं तुम्हारे करीब हूं, आत्मिक रीति से मैं तुम्हारे करीब हूं। फिर और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। पौलुस कह रहा है ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे बारे में जानता नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और अब 2 बातों के लिए उन्हें बधाई देता है। कौन सी 2 बातें? मैं तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को, और दूसरी बात मसीह में जो तुम्हारा दृढ़ विश्वास है ना, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और मैं प्रसन्न हूं। व्यवस्थित जीवन और दृढ़ विश्वास, ये मिलिट्री के शब्द हैं। व्यवस्थित, डिसिप्लिन्ड लाइफ, अनुशासित जीवन। पौलुस कह रहा है तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे दृढ़, अटल, न हिलने वाले विश्वास को देखकर मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं। 6ठी आयत, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। बधाई देता है उनको 2 बातों के लिए, उनके व्यवस्थित जीवन के लिए और उनके दृढ़ विश्वास के लिए। और अब कहता है अतः, इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। एक क्षण में आपको उस समय के सभ्यता और उस समय के परंपरा के बारे में आपको बताना चाहता हूं। रोम में कैसर राजा था और कैसर पदवी थी, नाम नहीं था। जैसे हमारे देश में महाराजा या महाराणा होते, वैसे ही उस समय रोम में कैसर हुआ करते थे। कैसर को प्रभु मानते थे, देवता से कम नहीं मानते थे लोग उस समय पर। और जब वे कहते थे कैसर प्रभु है तो वो मानो ये कहते थे कैसर हमारा स्वामी है। उतना ही नहीं, कैसर हमारा अधिकारी है। इतना ही नहीं, कैसर हमारा मालिक है और हमारा आराध्य है। ऐसे वे कहते। ऐसे माहौल के बीच में एक नया नारा लाया गया, यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है कहने वाले मानो कह रहे थे हमारे लिए अब कैसर प्रभु नहीं है, अब यीशु मसीह ही प्रभु है। और जो ऐसा कहते थे वे प्रताड़ित किए जाते थे, उनके घर उजाड़ दिए जाते थे, उन पर दबाव डाला जाता था, उन्हें सताया जाता था उनके स्नेह विश्वास के कारण। लेकिन वे विश्वास में दृढ़ होकर निरंतर कहते रहते थे यीशु मसीह ही प्रभु है। पौलुस उन्हें याद दिला रहा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। मैं आपसे एक सवाल यहीं पर बीच में रुक कर पूछना चाहता हूं, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है? चंगा करने वाला, रोटी देने वाला, बच्चों को संभालने वाला, पैसा देने वाला, कौन है आपके लिए प्रभु यीशु मसीह? अगर आपके लिए प्रभु यीशु मसीह केवल ये सारी बातें हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह की पहचान नहीं है। जब तक आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु नहीं हो जाता, तब तक आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, खोजते रहना है, पूछते रहना है। और जब आपके लिए प्रभु हो जाएगा तो आपको याद रखना है वो मेरे जीवन का अधिकारी हो गया, वो मेरे जीवन का स्वामी हो गया, वो मेरे जीवन का मालिक हो गया और वो मेरे जीवन का आराध्य हो गया। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपका सारा जीवन आप उस नाम के अधीन आप लेकर आ जाएंगे। पौलुस याद दिला रहा है, जब तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो अब कुछ बातों को
उन्हें वो निर्देशित करेगा। वैसे ही उसी में चलते रहो, आगे बढ़ो। तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, इसलिए अब रुको मत, चलते रहो। 7वीं आयत देखिए, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ना पेड़ का दृष्टांत है। जड़ पकड़ना फलवंता को भी दिखाता है, लेकिन बढ़ते जाओ नींव को भी दर्शाता है। नींव मजबूत हो तो उसके ऊपर बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बनाई जा सकती है। पौलुस कोलोसी के विश्वासियों को हमें याद दिला रहा है, अतः जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर ही लिया है तो चलते रहो, जड़ पकड़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और फिर आगे जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, विश्वास में मजबूत होते जाओ। पेड़ का भी दृष्टांत है, मकान का भी दृष्टांत है। फलवंता के बारे में भी हमें यहाँ पर समझाया जा रहा है और मजबूती के बारे में भी हमें यहाँ याद दिलाया जा रहा है। एक बार और 7वीं आयत, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और फिर आखिरी बात, अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अधिकाधिक, निरंतर बढ़ती हुई मात्रा में धन्यवाद करते रहो। आपके जीवन में आप जितना धन्यवाद देते हैं उतना ही आप प्रभु में मजबूत होते हैं। अगर आप कम धन्यवाद देते हैं तो आप कमजोर हैं, लेकिन अगर आप हर परिस्थिति में धन्यवाद देना जानते हैं और चाहते हैं तो आप प्रभु में और अधिक मजबूत हो रहे हैं। तो एक बार और इस श्रृंखला को मैं आपके लिए पढ़ लूं। तुमने प्रभु करके ग्रहण कर ही लिया यीशु को, तो चलते रहो, जड़ पकड़ते रहो, बढ़ते जाओ, और जैसे सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और आखिरी बात, तुम्हारा धन्यवाद निरंतर बढ़ता चला जाए। अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे।